गोपाल। हाँ जी, हमारी ही बात हो रही थी वेबसाइट पर रिश्ते के लिए। अबे यार, फोटो में तो ढंग का लग रहा था, सामने से तो बहुत बेकार है। अब सर ये व्हाइट फॉर्च्यूनर आपकी है ना? हाँ जी भैया, सर ये कार की। थैंक यू। आपके पास फॉर्च्यूनर है? हाँ, पिछले ही साल ली थी लेजेंडर। नाइस। आप अपने बारे में बताइए। मैं क्या बताऊँ अब, आप पूछिए, आपको जो पूछना है वही बता दूंगा मैं आपको। देखिए, मैं आपको सीरियसली बता दूं, मैं सच में शादी करना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे टाइम पास के लिए यहाँ मिलने आए हैं तो आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, मैं भी सीरियस ही हूँ शादी को लेकर। मैं ना अब तक बहुत सारे लड़कों से मिल चुकी हूँ, लेकिन मेरा अब तक का एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है। इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ कुछ कंडीशंस लेकर चलती हूँ। अच्छी इनकम होनी चाहिए। हाँ हाँ, 50 लाख का पैकेज है मेरा। स्टेटमेंट दिखाओ। दिखाइए दिखाइए। ले लीजिए। सही है। स्ट्रॉन्ग बैकअप, खुद का घर, किसी भी तरह के कपड़े पहनने की फ्रीडम, खाना बनाने के लिए काम वाली चाहिए, हर 3 महीने बाद एक ट्रिप होनी चाहिए, मेरा मन आएगा तो मैं जॉब पे जाऊंगी, नहीं तो नहीं जाऊंगी, 3 साल बाद बच्चा प्लान करेंगे और इन-लॉज अलग रहेंगे। बस? हाँ बस यही। यार आप तो बहुत डाउन टू अर्थ हो। आपके तो बहुत कम कंडीशंस हैं। नहीं तो आजकल लड़कियों की तो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है ना? हाँ, लेकिन मैं भी कुछ कंडीशंस लेकर चल रहा हूँ आजकल, तो अगर आप वो भी सुन लेगी तो सही रहेगा। ओके, बताइए। देखिए, शादी से पहले ना हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें ये साफ साफ लिखा होगा कि शादी के बाद आप मेरे साथ किसी भी टाइप का कलेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगी, ना मेरे घर वालों के साथ करेंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ जब चाहूँ, जितने दिन चाहूँ घूमने जा सकता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन जिसका आप चाहो तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेंगे कि हमने आपसे किसी भी टाइप का कोई दहेज नहीं लिया। तो इन फ्यूचर अगर मान लो हमारा डाइवोर्स होता है तो आप मेरे ऊपर कोई भी दहेज का केस नहीं करोगे, और साथ में मैं कोई भी एलिमनी देने के लिए लायबल नहीं रहूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो मैडम, ऐसी कोई कंडीशंस भी नहीं होती, और अगर होती है ना तो मेरी कंडीशंस भी माननी पड़ेगी। देखिए, कंडीशंस ना सिर्फ लड़की वालों की होती हैं, लड़के वालों की नहीं। और अगर शादी करनी है तो ये सब तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप ना मुझे एक वैलिड रीजन दे दीजिए जिससे मैं आपकी कंडीशंस मानूं। क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर आऊंगी, मैं तुमसे शादी करूंगी। और क्या चाहिए तुम्हें? डू यू नो एक लड़की के लिए कितना डिफिकल्ट होता है अपना घर छोड़ना? देखिए, ये बात मैं आपकी मानता हूँ कि घर छोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये ऐसा कोई रीजन नहीं है जिससे मैं आपकी कंडीशंस मानूं। मुझे तो लगता है तुम ना शादी को लेकर सीरियस ही नहीं हो, तुम टाइम पास कर रहे हो ना। अरे मैडम, मैं तो शादी के लिए सीरियस नहीं हूँ, आप तो अपनी जिंदगी के साथ ही सीरियस नहीं हूँ। देखिए मैडम, अभी तो आप जवान है, सुंदर है, आप ना ये सारी कंडीशन लेकर बाजार में घूमिए और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको लड़का नहीं मिलेगा। 1-2 साल बीतेंगे, जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी ना, तब आप 1-2 कंडीशंस भी कम कर दोगी, लेकिन लड़का आपको फिर भी नहीं मिलेगा। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब आपकी शादी करने की उम्र बीत चुकी होगी, तब पता आप क्या करेंगी? तब आप कहेंगी कि कैसा भी लड़का हो, बस अच्छा हो, हम शादी कर लेंगे। देखिए मैडम, ऐसे शर्तों पर ना शादियां नहीं होती, और शादियां सिर्फ 2 इंसानों की नहीं, 2 परिवारों के बीच होती है। और अगर परिवार में रहना है ना, तो परिवार को साथ लेकर चलना पड़ेगा, घर में काम भी करना पड़ेगा, हो सकेगा तो जॉब भी करनी पड़ेगी, हो सकता है 2-3 साल तक कोई ट्रिप भी ना बने। अगर लड़का आपको आपकी कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो लड़के का जैसा घर परिवार है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना होगा। बाकी ऑल द बेस्ट मैडम, आपको अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। और हाँ, आपने क्या बोला था कि इन लोग सेपरेट रहेंगे? चलो एक काम करते हैं, मैं ना आपकी सारी की सारी कंडीशन मान लेता हूँ, आप सिर्फ मेरी एक ही मान के दिखा देना कि आप जिंदगी भर अपने माँ बाप से ना तो बात करेंगी ना मिलेंगी। शादी करनी हो ना तो कॉल कर देना फिर। मुझे 10 लाख रुपए दहेज में चाहिए, तभी मैं आपकी बहन से शादी करूंगा। लेकिन गोपाल जी, आप और हर्षिला तो प्यार करते हैं दूसरे से। हाँ बिल्कुल, आपकी बहन का ही फोन है, रुकिए। हाँ बाबू। अच्छा बेबी, ये बताओ, आज तुमसे भैया मिलने आने वाले थे, मिले तुम उनसे? अरे वो मेरे सामने ही है, मेरे ही ऑफिस में आ रखे मिलने के लिए। बताओ। ओह दैट्स ग्रेट। तुम ना उनसे अच्छे से बात करना। और हाँ,
मुझे पता लगा है कि तुम्हारे घर वाले 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। यार ये तो गलत बात है ना। अब तुम भैया से बात कर लेना इस बारे में। अरे पागल हो क्या? मैं तुमसे कुछ थोड़ी ना लूंगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे घर वालों से। तुम्हारे भैया बस तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में थाम दे, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और वैसे भी तुम अगर 2 जोड़ी कपड़ों में भी आओगी ना, तब भी मुझे मंजूर है। तुम भी ना। अच्छा तुम भैया से बात करो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ तो साले साहब, 10 लाख रुपए दहेज, तभी शादी होगी। दैट्स इट। देखिए, लेकिन आपने अभी मेरी बहन को बोला कि आपको कोई दहेज नहीं चाहिए। मुझे लगता है आपको ना सीधे तरीके से समझ नहीं आएगा। मैं ना आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक ना लड़का होता है जिसके पास कोई काम नहीं होता, बेरोजगार होता है बेचारा। उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। वो जाता है उसके पास उसे प्रपोज करने। हर्षिता, वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। बिल्कुल चुप, एक शब्द मत बोलना। तुम मुझे यहाँ प्रपोज करने आए हो ना? हाँ। क्या लेके आए हो? खाली हाथ आ गए ना? वैसे तुम करते क्या हो? ये मैं नौकरी अभी ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ प्रपोज करने आ गए मुझे ना बिजनेस करने वाला लड़का पसंद है, ना कि तुम्हारी तरह खाली घर में बैठने वाला। तो तुमने कभी नोटिस किया है अपने और मेरे स्टैंडर्ड में डिफरेंस? तुम कहाँ और मैं कहाँ? और तुमने सोच भी कैसे लिया मुझे प्रपोज करने के बारे में? दबा हो जाए यहाँ से। देखिए गोपाल जी, आप क्या कह रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। जल्दबाजी मत कीजिए साले साहब, पहले पूरी कहानी सुन लीजिए। फिर क्या होता है कि उस लड़के का ना वक्त बदलता है। वो मेहनत करता है, बिजनेस खड़ा करता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। 10 करोड़ की टर्नओवर है। 2 करोड़ का फ्लैट भी ले लिया मैंने। अब बताओ, शादी करोगी मुझसे? अब तो ना करने का ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप किसी और लड़के के साथ रिश्ते में हैं और उसके बाद भी आप मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं? देखिए गोपाल जी, आप मुझे माफ करिए, लेकिन ये बात तो अपनी बहन को बताऊंगा मैं। हेलो हर्षिता। मैं क्या सुन रही हूँ गोपाल? मेरे अलावा भी तुम किसी और को डेट कर रहे हो? मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी है? नहीं बाबू, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। हर्षिता, झूठ बोल रहा है ये लड़का बिल्कुल। फोन रखने के बाद मुझे कहता है कि 10 लाख रुपए दो, तभी मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा। गोपाल भैया क्या कह रहे हैं ये? साले साहब, मैंने जो आपको 2 कहानियां सुनाई ना, उनमें जो लड़की थी ना, वो और कोई नहीं, आपकी बहन ही थी। और आपकी बहन को ही मैं सिर्फ डेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूँ। क्या है ना, आजकल लड़कियाँ और लड़कियों के माँ बाप ऐसा लड़का ढूंढते हैं उनकी लड़कियों के लिए जो पैसे वाला हो, गाड़ी, शोहरत, बंगला बंगला, ये सब। वो लोग आजकल मेरे हिसाब से लॉयल्टी, केयर, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कैरेक्टर, ये सब देखते ही नहीं। और अगर लड़के के पास अगर इतना सब कुछ है तो वो जो उसका मन है वो दहेज में मांग सकता है ना। तो इसमें गलत ही क्या है? कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के लिए वही घर ढूंढेंगे ना जो वेल सेटल्ड हो, खुद कमाता हो, खुद का घर हो, गाड़ी हो। उस घर में तो नहीं भेजेंगे ना जिस घर में कुछ है ही नहीं। तो फिर इस हिसाब से तो मेरे हिसाब से दहेज लड़की वाले ले रहे हैं। वो लड़के का इतना पैसा देखकर अपनी लड़की भेज रहे हैं, तो एक तरीके से तो वो अपनी लड़की बेच रहे हैं ना। पर गोपाल, यू लव मी ना? लेकिन तुमने मुझसे प्यार तब किया जब मैं अमीर हो गया। जब मैं गरीब था तब नहीं। मैं वही लड़का हूँ अभी भी। वही लॉयल्टी, वही बिहेवियर, वही कैरेक्टर है मेरा। ज्यादा सोचिए मत, मैं आपकी बहन से शादी करूंगा बिना दहेज के। ये सब मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज मेरे पास है, शायद कल ना हो। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था हर्षिता, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अपनी सारी जिंदगी बितानी है। तो अगर कल को मेरा बुरा वक्त आ जाए तब तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी क्योंकि मेरे पास पैसा खत्म हो गया। और अगर तुम ओके हो इस चीज़ से कि चाहे मेरा कैसा मर्जी समय हो, तुम मेरा साथ दोगी, तो मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। क्या तुम तैयार हो?